राइट। क्या हम लोग क्या करें, प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं नहीं। आप एक नए सिचुएशन पर हम आज सोचेंगे। इसमें हमने देखा किया है इसमें कि एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 45 डिग्री पर एबव द हॉरिजॉन्टल विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, राइट। कहता है कि कितने समय के बाद द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल will be perpendicular to the direction of the initial velocity vector। नहीं, तो मान लो जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर जो टेंजेंट डालेंगे that will give the direction of the velocity vector, और ये initial velocity vector ये है और इसको मिलाया गया तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर ये हमने वेलोसिटी वेक्टर बताया। तो एक काम किया जाए कि पहले स्पेसिफिकेशंस को हम लोग लिख लेते हैं नहीं। पहले एक्स डायरेक्शन में u जो है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी प्रोजेक्शन है, और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 45 डिग्री। क्या ये हम लोगों ने पहले से सीखा है? ये नाम क्या है इसका? u को क्या कहते हैं, वेलोसिटी प्रोजेक्शन, और थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह u cos थीटा ये 20√2 और cos थीटा cos 45 नहीं, एंड दिस विल बी इक्वल टू इसका 1/√2 रखेंगे 20 मीटर पर सेकंड, राइट। इसी तरह से u y डायरेक्शन में लिखेंगे तो यह 20√2 नहीं, और यहाँ पर sin 45 होगा, एंड दिस विल बी अगेन 20 मीटर पर सेकंड। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दैट इज 0, a y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। x नॉट y नॉट तो ये 0 हो गए, x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 0। ये हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये जो इनिशियल बातें हम लोगों को जो लिखना चाहिए, राइट। अब एक काम किया जाए कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के रूप में पहले लिख लेते हैं। तो u वेक्टर जो होगा, u वेक्टर इसको लिखना होगा uxi प्लस uyj, राइट। जो इनिशियल जो वेलोसिटी प्रोजेक्शन है उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के रूप में हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यह क्या होगा, ये 20i राइट प्लस 20g नहीं, ए मीटर पर सेकंड। अब हम टाइम t समय पर इसके वेलोसिटी वेक्टर जो है वहां पर जब द पार्टिकल रीचेस द पॉइंट p तो वहां के लिए लिख लिया जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, हम vx लिखें नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर vx क्या होगा, तो vx लिखें तो यह तो ux के ही बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ux लिखना तो वो कितने के बराबर होगा, ux इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, राइट। एंड vy विल बी इक्वल टू uy प्लस ayt, राइट। तो यहाँ uy लिखा जाए, uy बोलो कितना है 20 है, और ay माइनस 10 है और 10 लिख लिया, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर v लिखा जाएगा तो vxi प्लस vyj, राइट। तो ये क्या होगा 20i प्लस 20 माइनस 10t यहाँ g, ये देखो मीटर पर सेकंड, ठीक। तो t समय पर जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी इस तरह ये लिखा जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर a है। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू g, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा, स्केलर प्रोडक्ट होता है ना। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री नहीं, तो cos थीटा क्या होगा 0, इसका मतलब a डॉट b शुड बी इक्वल टू 0। तो जो हमने पढ़ा है इसको यूज करेंगे। जब u और v वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर दिखा दें। तो here u dot v
must be equal to 0. This is the initial velocity vector and this is the velocity vector at time t. अब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट must be equal to 0. तो u देखो यहाँ पर लिखा है 20i प्लस क्या 20j, राइट? और डॉट प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पर ये क्या हो गया, उसका लिखा जाए 20i नहीं प्लस क्या है वहां पर ब्रैकेट में 20 या माइनस 10j 10t और यहाँ पर j, राइट? स्केलर प्रोडक्ट तो लिखना हम जान ही रहे हैं, तो i का कोफिशिएंट 400 हो गया और फिर यहाँ पर j की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो 20 और 20 माइनस 10t, इसको सॉल्व किया जाए तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड होना चाहिए, राइट? एंड दिस शुड बी द आंसर। नहीं, प्रोजेक्शन के 4 सेकंड के बाद ये जो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इज इट ऑलराइट? Let us consider the second problem. I think this explanation is clear. Okay? इसी तरह एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितना एंगल पर प्रोजेक्ट करना है उसको 53 डिग्री। अच्छा, ऐसे इसको दिखा रहे हैं, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 53 डिग्री, राइट? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 20 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में। पूछा है कि you have to find the time at which the velocity vector will make an angle 37 degree with the horizontal, ठीक? तो velocity of projection इसका क्या है? This is equal to 20 मीटर पर सेकंड, राइट? और थीटा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 53 डिग्री। ये थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट? यू मस्ट रिमेंबर these are the basic terms which we use। और u को क्या कहते हैं, ये velocity of projection, right? We have to find the time, we have to find the time at which velocity vector will make an angle 37 degree, 20 degree with the horizontal, right? और इस तरह का प्रॉब्लम यदि हो तो उसको समझने करने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर मान लो कि ये पॉइंट है, इसको थोड़ा सा और ऐसे बनाते हैं, फ्लैट ऐसे। यहाँ पर ऐसे ये पॉइंट पर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, ये हुआ, ठीक है ना? वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ और ये वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल है, नहीं? एंड दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ये एंगल 37 है, तो ये देखो इसका कंपोनेंट इधर Vx होगा और इधर कंपोनेंट क्या होगा Vy होगा, ठीक है ना? ये P is the point at which the velocity vector makes an angle 37 degree with the horizontal. This is the situation. Let us consider this. अब एक काम करें कि Vx Vx हम निकाल लें, नहीं तो स्पेसिफिकेशंस जो है वो लिखते हैं। Ux क्या होगा बोलो, Uy क्या होगा, Ax क्या होगा, Ay क्या होगा, x नॉट एंड y नॉट। ये बेसिक चीजें जो लिख लेना है। Ux देखो तो अब 20 cos 53, इसका वैल्यू क्या होता है 3/5, नहीं 3/5 कितना आया 12 मीटर पर सेकंड, गुड। और बोलो ये कितना आएगा 20 sin 53, ये क्या होगा 24/5 and this should be equal to 16 मीटर पर सेकंड, गुड।
x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी 0. ay कितना होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. x नॉट इज 0, y नॉट इज 0. दिस इज ऑरिजिन और इनिशियल पोजीशन है तो ये होना चाहिए क्यों? अच्छा, अब फिर देखा जाए तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करती है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करती है. तो u vx जो होगा दिस विल बी इक्वल टू ux. नहीं तो ux क्या है हम लोगों का 12 मीटर पर सेकंड. गुड. नहीं अब हम पूछिए vy. तो vy शुड बी इक्वल टू व्हाट? uy प्लस ayt. गुड होगा ना? ay बोलो तो क्या होना चाहिए 16 मीटर पर सेकंड है. ay बोलो -10 और t तो हमको निकालना ही है. दिस इज नॉट रॉन्ग. ठीक. तो देखो हमने vx निकाल दिया, vy निकाल दिया. अब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो बना रहा है इसको हम लोग क्या जानते हैं? तो बताओ तो tan थीटा है ना. यदि वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाए तो tan थीटा will be equal to vy by vx. राइट. नहीं तो बताओ यहाँ पर थीटा कितना है 37. तो यहाँ tan 37 लिखेंगे और vy बोलो कितना है 16 माइनस 10t. राइट. और बोलो तो vx कितना है 12 है. tan 37 का वैल्यू 3/4. राइट. इसको सिंपलीफाई किया जाए तो 4 और 16 minus 10t and this should be equal to क्या 36. I think this is alright. इसको इधर कर दिया. अब इसको सॉल्व किया जाए तो t should be equal to can you tell me 28/40. 28/40. 28/40. फिर क्या हो जाएगा 7/10 तो 0.7 तो 0.7 लिख देते हैं क्या? ये कैलकुलेट करने के बाद टाइम t जो आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 0.7 सेकंड. 0.7 सेकंड के बाद ये जो वेलोसिटी वेक्टर है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा 37 डिग्री. इज इट क्लियर? ओके. इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग देखना चाहिए. राइट. नाउ लेट अस कंसीडर द थर्ड प्रॉब्लम. देखो ऐसे सोचा जाए एक पार्टिकल को हम यहां से प्रोजेक्ट करते हैं और यहां इसमें स्ट्राइक करना है करेगा. एक बॉल है ये. इसको कहां कितने से प्रोजेक्ट करना है 20 मीटर पर सेकंड. 20 मीटर पर सेकंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन 45 डिग्री. राइट. एंड हियर इस पॉइंट को P कहें और Q है. नहीं एक इसको जिस समय प्रोजेक्ट करते हैं उसी समय कोई एक लड़का है जो इधर दौड़ना शुरू करता है और दिस बॉय कैचेस द बॉल जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द लेवल. द बॉय catches the ball just before the ball strikes the ground. And he runs a distance, I think that is given 16 meter. 16 मीटर. इस प्रोसेस में वो यहाँ दौड़ करके आता है और डिस्टेंस क्या है 16 मीटर. ठीक. और जो वेलोसिटी उसकी दी हुई है दैट इज नॉट कांस्टेंट. ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड जहां पर a क्या है कांस्टेंट.
ठीक। Yes. तो यहां से वेरिएबल वेलोसिटी से चलता है और जब ये स्ट्राइक करता है ठीक पहले ये उसको कैच कर लेता है। तो हमको जानना है कि O से Q का डिस्टेंस क्या है, ठीक। Yes. और ये जो कांस्टेंट A है उसका वैल्यू क्या है, Yes. ठीक। वी हैव टू फाइंड 15. OQ 1 O से Q का डिस्टेंस Yes. और 2 द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A, वैल्यू ऑफ Constant. कांस्टेंट A। ये दो चीजें हम लोग को जाननी है। Yes. तो इसमें क्या होगा कि यह डिस्टेंस जाने तो पहले तो यहां से ये पहुंचता है, यहां कितना समय लगेगा, जितने समय में ये प्रोजेक्टाइल यहां पर पहुंचता है। तो प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंचता है तो दैट टाइम विल बी व्हाट, दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल। Yes. और दूसरी चीज तो यह पहले निकाल दिया जाए और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जानने के लिए क्या ओपी जानना होगा। Yes. और ओपी इज नथिंग, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द प्रोजेक्टाइल। Yes, sir. और उसके लिए फार्मूला हमको मालूम है। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट जानना है तो क्या होगा, 2u t should be equal to 2u sin theta. sin theta by g, राइट। Yes, sir. बोलो तो ये 2 और u कितना है 20√2, राइट, Yes, sir. by g 10 और ये 1/√2 होगा, Yes, sir. थीटा 45 है। Yes. तो ये कितना हो जाएगा 4 सेकंड, नहीं Yes, sir. है ना, 4 सेकंड। ये जो बॉल प्रोजेक्ट किया गया है Yes. तो यहाँ पर स्ट्राइक करेगा एंड इट विल टेक टाइम 4 सेकंड और उतने ही टाइम में इस लड़के को यहाँ पहुंच जाना चाहिए। तो इतने ही समय में द बॉय रन्स बाय द डिस्टेंस 16 मीटर टाइम। 17. यहाँ से यहाँ तक इसको आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो एक हम के ये ओपी भी निकाल लेते हैं। Yes, sir. ओपी क्या है, ये ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। Yes. इसके लिए भी हम लोग के पास फॉर्मूला है, U square. हॉरिजॉन्टल रेंज बोलो। U square sin square. हाँ, गुड। ये r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। 2g. नहीं, ये गलत हो गया, वैसा नहीं, ये रेंज निकालना है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, राइट। Yes. ये हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला है। Yes. तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम लोग उसमें हो सकता है इसके और u क्या है, u बोलो तो 20√2 का स्क्वायर है ना, Yes. और बाई g 10 हो जाएगा Yes. और ये sin 90 हो जाएगा और sin 90 का वैल्यू नहीं, दिस इज ऑलराइट। ये r निकाला u इसका sin 2 थीटा होता है और बाई g, तो u इतना हो जाएगा sin 90 हो जाएगा, इतने ही बड़ा रहेगा। तो ये बताओ तो ये 400 हुआ Yes, sir. नहीं, Yes. और ये 2 हो गया, Yes, sir. राइट, और ये 10 है, ठीक है ना, Yes, sir. और इसका वैल्यू 1 होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये तो कैंसिल हुआ एक, Yes. नहीं 80 मीटर आएगा। डॉट ओके, Yes. दिस इज ऑलराइट, है ना। ये 80 मीटर हो गया, तो ये डिस्टेंस हमने निकाल दिया रेंज और 16 है, राइट। और इस इतना जो इसको समय लगा होगा आने में दैट मस्ट बी इक्वल टू द टाइम ऑफ, जितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा उतने समय वो आ गया। तो एक कैलकुलेशन तो हमारा हो गया कि OQ कितने के बराबर होगा, इसलिए OQ विल बी इक्वल टू नहीं OP प्लस PQ, PQ. राइट, Yes. एंड दिस विल बी इक्वल टू 80 मीटर प्लस ये 16 मीटर नहीं, Yes, sir. this will be 96 meter. This is alright. This is alright. ठीक। अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए कि A कैसे निकलेगा। तो उसके लिए हम सोचें क्या इसको निकालेंगे इसको। Yes. One part of the problem is solved, 96 मीटर। अब देखते हैं कि ये कितने समय में वहां पर पहुंचेगा। Yes. तो इसके लिए हम लिखते हैं v इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt लिखते हैं, Yes, sir. नहीं, Yes. तो ds लिखना होगा तो v dt होगा, Yes.
देखो भी कितना है 80 है, यस सर, जहां पर ए क्या है कांस्टेंट है। अब हमको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेट अस इंटीग्रेट दिस, 20, नहीं, यस सर, और टी डी टी, यस सर, राइट। यस अच्छा अच्छा ये बताओ कि टी, अब ये जो प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक जितने टाइम में पहुंचा है, क्या उतने ही समय में इस लड़के को यहाँ पहुंचना चाहिए? एंड दैट टाइम शुड बी इक्वल टू क्या 4 सेकेंड। अब दोनों एक ही समय स्टार्ट कर रहे हैं, यस सर, तो जब टी 0 है, नहीं, Yes, sir. तो इसका पोजीशन यहीं पर है, तो ये 0 है। यस सर, और जब टी 4 सेकेंड है, राइट, Yes. तो ये 16 मीटर है, यस सर, क्योंकि यहाँ से दौड़ कर यहाँ आ गया है, नहीं, Yes. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 16 मीटर। बताओ तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा? क्या 16 होगा? यस सर, s होगा। Yes. ऐसे तुम लोगों ने सीखा है, s इसको ऐसे ही एक बार में लिख दिया जाता है, यस सर, 0 to 16, नहीं, और इसका लिखेंगे तो a/2 यस सर, it स्क्वायर हो जाएगा, Yes. नहीं, यस और 0 से 4। 4, वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। तो ये 16 हो गया, यस सर, एक ही बार लिख दिया यस जाए, सर, 16 minus 0, यस और यहाँ पर a/2, यस सर, राइट, नहीं, 16, और t की जगह क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर लिखना है, माइनस -0 का स्क्वायर 0 ही हुआ ना, यस सर, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये 16 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, नहीं, तो ये 16 हो जाएगा ना, यस सर, तो 16 a/2 और a शुड बी इक्वल टू 2। यस अब यहाँ पर ये चीज देखना है कि 2 इसका वैल्यू हो गया, यस क्या इसका कुछ यूनिट भी होना चाहिए? तो यूनिट को कैसे डिसाइड करोगे? देखो v इक्वल टू 80 है, तो v का मीटर पर सेकंड, और t का तो ये नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं, यस ठीक, a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी हम पूछ लेते हैं कि जो कांस्टेंट उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? यस तो बताओ तो v इक्वल टू 80 लिखा है ना, यस नहीं, तो a का डायमेंशन फार्मूला जो होगा वो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला आना चाहिए, ये a/t, नहीं, यस वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला m0 l t पर पावर -1 है, और नीचे t हुआ, तो दिस शुड बी इक्वल टू m0, नहीं, l t पर पावर -2। क्या? तो जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होगा? 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m0 t minus 2, इज इट क्लियर? यस नहीं, तो ये चलता है और यहाँ पर इसको ले लेता है 20। तो आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। यस सर, और एक छोटी सी बात यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं 2 मिनट में, फिर उसके एप्लीकेशन की बात हम अगली क्लास में करेंगे। देखो, एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ से, राइट, यस सर, और इसके लिए ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? u है, ठीक। यस p पर स्ट्राइक करता है, i इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? r, नहीं, यस ठीक। द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट विद वेलोसिटी u, तो u हम लोगों का हो गया क्या? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, राइट, यस और थीटा क्या है? एंगल ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। यस बताओ तो r क्या है? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज दिस इज कॉल्ड, है ना? ये जो होता है उसको वर्टिकल रेंज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन क्या पाया है? r इज इक्वल टू, बोलो, u स्क्वायर sin 2 थीटा, हाँ, गुड, sin 2 थीटा बाई g। क्या ये है? यस नहीं, यस आप इसी पर जरा सोचो, 2 यहां पर यदि हम लोग r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा की जगह
हम लोग पाई माइनस 2 थीटा लेते हैं तो कोई अंतर नहीं होगा। साइन थीटा नहीं, Yes, sir. ये लिख दिया जाए तो आर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes. आर विल बी द सेम। Same. तो थीटा का दो वैल्यू हो सकता है। इसे अल्फा यदि लिखें थीटा और बीटा एक एंगल और लिखें पाई बाई 2 माइनस थीटा, Yes, sir. नहीं, इसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए और उतनी ही वेलोसिटी से यदि पाई बाई 2 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट किया जाए तो दोनों के लिए रेंज विल बी द सेम। नहीं, रेंज विल बी द सेम। हम आज इसको यही छोड़ते हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन वर्टिकल जो उसका रेंज होगा दैट विल बी डिफरेंट। हम देखेंगे कि R1 बाई R2 1:1 होगा और H1 बाई H2 क्या होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes. ठीक, ओके, थैंक यू। Thank you, sir.